आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ, आई एम फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो मैं भी वहीं से हूँ भाई, हम जरा वहां से चले आ गए थे, आप अभी वहां पे हो। और आईओके में कहाँ से हैं आप? मैं श्रीनगर से हूँ इस वक्त। बस आपसे लगभग 2 घंटे के फासले पे मैं भी हूँ, बांडीपुरा। थैंक यू सर, यू आर आवर हीरो। एंड खासकर मैं आपका, साबिर शाकिर साहब का, सिद्दीक जान साहब का, वो हमारे जमील फारूकी साहब, मुइन पीरजादा साहब, और बाकी जो भी जितने भी यहाँ पे समी साहब, बाकी जितने भी है ना, आई नॉट मिस्ड ए सिंगल व्लॉग ऑफ योर्स फ्रॉम देन व्हेन द इमरान खान वाज pulled out from the parliament by these goons, by the property dealers, army generals who have destroyed the Pakistan, who have destroyed everything in Pakistan. There was a time in Srinagar जब हम सऊदी अरब से जाने से ज्यादा तरजीह पाकिस्तान जाने को देते थे। बट आज का दिन है, अगर आज प्लेबिसाइट होगा ना तो 2% जो कश्मीरी होंगे ना वो पाकिस्तान के हक में होंगे, बाकी 98% पाकिस्तान ये कश्मीरी हम टोटली उनके हक में नहीं है। बिकॉज आपने वहां पे जो करप्ट लोगों को मुसल्लत किया हुआ है, आपने जिस तरह से आर्मी जनरल, जो प्रॉपर्टी डीलर्स वहां पे, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, उसकी वजह से हम कश्मीरियों में कितना ज्यादा दुख है वो हम जानते हैं सर, वो हम जानते हैं। बिकॉज हम उस दिन मतलब मेरी फैमिली, वी होल द कश्मीर उस दिन रोए हैं जब इमरान खान को निकाला गया है। इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा ऑनेस्ट, इतना मतलब आप मुझे बता दीजिए एक बात कि उसमें कमी क्या है सर? कमी हम आपको बता देते हैं, अब आप यहाँ होल्ड कर दें, हम सारों को पता है कि उसमें कमी क्या है और एवरीवन नोज कि कमी क्या है। साबिर भाई कमी जोर से बोल रहा हूं तो क्या है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आखिरी दिन हम वहां मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब इमरान खान साहब को निकाला गया, वी वर देयर। और हम जानते हैं आज क्योंकि फ्लड्स के लिए हमारा दिन था, हम चाह रहे थे कि हम पॉलिटिक्स में कम बात करें, लेकिन हर मामला जाके ही वहां पे जुड़ता है तो क्या करें। ये हुकूमत इतनी नाकाम लोगों की बिठा दी है, इतने नकम्बे लोग लाके यहाँ पे मुसल्लत कर दिए गए हैं कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचता, बार बार ये बीच में आ जाते हैं। इमरान खान के साथ जो कमी थी वो ये थी कि वो नहीं कर रहा था जो अभी लोग कर रहे हैं। इमरान खान लॉजिक मांगता था, कोई भी बात करता था, कोई भी चीज थी वो पूछता था, वो सवाल पूछ सकता था, वो जवाब मांग लेता था, और उसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो उन पे वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था। ही सेड एब्सोल्युटली नॉट, और इन्होंने कहा जी एब्सोल्युटली यस। ये फर्क था इमरान खान का और इनका। साबिर भाई जी बिल्कुल, आपने कहा ना कि आज का दिन ये नहीं है, इस एतबार से इस पे हम तो मेरा ख्याल है कि पिछले 3.5 सालों से यही गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन आज हम ये करेंगे। इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हम स्यापा कर रहे हैं 3.5 साल से, इन्हीं का रोना रो रहे हैं, और ये हमने आइंदा भी जारी रखना है। बट ये आज जरा फोकस लोगों को ये समझाने का है कि ये QR कोड साबिर शाकिर साहब के चेहरे के ऊपर, और इस डोनर जो है वो अब तक हमें डोनेट कर चुके हैं। जी साबिर भाई। इमरान भाई प्लेज वाले पैसे ये जो अभी इन्होंने 29,568 ये आगे बढ़ गया, और 1 लाख रुपया का ऐलान भी किया, 1 लाख पाउंड का ऐलान भी किया, वो अलग से है। हाँ जी, वो एक अलग अमाउंट है, वो कर नहीं पाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पे अभी उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा टीम ये बता रही है, स्टूडियो टीम के, ये जो शाहनदाई साहब ने अनाउंस किया 1 लाख पाउंड, ये गो फंड मी में इसकी उनके पास गुंजाइश नहीं है, तो वो 20,000 पाउंड वो यहाँ पे डोनेट करेंगे, और बाकी जो अमाउंट है उसे वो डोनेट करेंगे। उन्होंने बैंक अकाउंट मांगा है तो उनको टीम ने बैंक अकाउंट दिया, वो वहां पे NGO का जो बैंक है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। हमारे साथ एक और मौजूद है, ये हमारे साथ जी रज़ाक घुमन साहब हैं, नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं जी साहब। हाँ जी, चेक वाली शर्ट में घुमन साहब हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके साथ एक नौजवान भी हैं, लगारी साहब हैं शायद। तो रज़ाक घुमन साहब को पहले ले लें कि क्या कह रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। साबिर साहब, इमरान रियाज साहब, साबिक आज़मी, सिद्दीक जान साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आपने ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। मेरा सवाल, मेरे सिर्फ दो तीन पॉइंट ही है। एक ही है, तो अभी वक्त है ब्यूरोक्रेसी वालों का कि अभी वो इनकी जो जंजीरें जकड़ी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो अभी तोड़ दे। अभी वो लोगों, ये जो ब्यूरोक्रेसी है इनको सोचना चाहिए आवाम के लिए। अभी आवाम कितनी
इतनी तकलीफ में अभी, they need to break out of those chains, they need to break those chains. अभी they need to think about that. And the other problem, you've got establishment के पास इतनी experience ही नहीं है कि वो खिदमत किसी की कर सके. They've never done it. वो तो सभी काम में लगे हुए, इनके पैसे बनाए, लंदन में भेजे, स्पेन में भेजे, फ्रांस में भेजे, अमेरिका में भेजे, स्विस अकाउंट में भेजे. They've never done anything for the public, so they've got no experience. So it's people like you who are raising the funds and making people away. So you are the ones who will make such a difference. ये जो आप and इमरान खान से बात कर रहा था मैं पहले कि इमरान खान has led the country by example. ये सभी को he's given everybody, he's woken everybody up. Okay, you control your destiny. Nobody's going to tell you how to run yourself. You will control your destiny. You control everything. You pay the fees. You pay wages for everybody. ये आपकी responsibility है. And people have to come out and be counted. Now's not the time to stay inside. सभी को निकलना पड़ेगा or they've got to take things in their own hands. They can't wait for somebody to do anything for them. तभी वो इमरान खान बाहर निकलेगा, वरना वो नहीं निकलेंगे. They'll keep him going. They'll keep him inside for as long as they can. They have to do something now. People of Pakistan will have to take a stand now. It's now or never. They will do their best to stop Imran Khan. And if Allah ना करे, Allah इनको लंबी, हम सबकी उम्र इनको दे. डोनेशन का जी रज़ाक साहब, आप कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं वो आप कर दें, फिर जो आपने बात की उसके ऊपर हम बात करेंगे जरूर. मैंने 50 पाउंड डोनेशन कर दिया. इंशाल्लाह और भी फैमिली से हम सब इकट्ठा कर रहे हैं. इंशाल्लाह वो भी हम डाल देंगे. इंशाल्लाह उम्मीद है हम we're targeting 500 pounds. इंशाल्लाह we should raise that and GoFundMe में इंशाल्लाह हम डाल देंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच रज़ाक साहब, जज़ाकल्लाह. अल्लाह ताला आपकी ये एफर्ट कबूल करे और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपने पाकिस्तानियों के लिए. सबसे पहली कंट्रीब्यूशन आपकी ये होती है जब आप ये सोचते हैं कि मुझे मदद करनी है अपने बहन भाइयों की. हमारे साथ लगारी साहब मौजूद हैं, उनके पास हम जाते हैं, लेकिन पहले जो बात इन्होंने की साबर भाई, देखें ब्यूरोक्रेसी तो आपके सामने ना, वो तो जकड़ी हुई है, अब से थोड़ी है, बहुत पुरानी जकड़ी हुई है. इन चीजों पे हम डिबेट करते रहते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे. हमें जरा फ्लड्स के ऊपर अपना फोकस रखना पड़ेगा. लेकिन इमरान खान के बारे में एक चीज तो हमें सबको माननी पड़ेगी, हमें इसलिए माननी पड़ेगी, पूरी दुनिया ने मानी है, और वो ये है कि 100 साल का एक खौफनाक डिजास्टर था पिछले 100 साल के अंदर जो आपका कोविड था. उसमें दुनिया के अंदर जो टॉप 3 मुल्क हैं उनमें एक पाकिस्तान है, टॉप 3 के अंदर, जिन्होंने इसको बेहतर मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल किया था. स्मार्ट लॉकडाउन का इमरान खान साहब ने, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आज उनके कॉन्सेप्ट को स्टडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इस आदमी ने कैसे कंट्रोल किया था, ये कैसे कर सकता है, इसके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया. तो इमरान खान इसमें पायनियर के तौर पे आए थे. उन्होंने एग्जाम्पल सेट की पूरी दुनिया के लिए कि आप इस किस्म की, जिस तरह का मुल्क है मेरा गरीबों का, मैं लोगों को या तो भूखा मार दूंगा या कोरोना से मार दूंगा. उन्होंने बीच में एक रास्ता निकाला और बताया कि ये भी हो सकता है, और दुनिया उस मॉडल को आज भी स्टडी कर रही है. तो ये बात ठीक है कि आफत से लड़ने के लिए आपको बड़ा दिल भी चाहिए होता है, बड़ा हौसला चाहिए होता है, आपको बड़े फैसले करने पड़ते हैं. बाज़ औक़ात आपके फैसलों पे लोग तनकीद करते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है सब इमरान खान को बुरा भला कह रहे थे कि ये क्यों नहीं लॉकडाउन लगा रहा. तो मोदी ने वहां पे हजारों बंदे मार दिए थे, और यहाँ पे इमरान खान साहब ने एक बेहतर स्ट्रेटेजी अपनाई थी. जी लगारी साहब आप फरमाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सब ये मैं ख्याल लगारी साहब शायद कोई फ्लड के एरिया का बताना चाह रहे हैं शायद. जी लगारी साहब फरमाइए प्लीज. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? हम सब बहुत ठीक हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. भाई आप बताएं, आप जिस एरिया में हैं वहां पे हालात ठीक नहीं है, फ्लड्स का आप बताना चाह रहे हैं, बोलिए. इमरान भाई हमारे गांव के हालात जो है ना वो बिल्कुल खराब है. हमारा गांव डूब चुका है. आप यकीन करेंगे कि हम लोग कश्ती में जो है ना जाते हैं. अभी भी जब मैं सुबह में ड्यूटी पे जा रहा था ना, तो मुझे छोटे भाई ने बताया था कि आज जो है ना ये फ्लूड के बारे में कोई मीटिंग वगैरह रखी हुई है, यहाँ पर हमने डोनेशन करने हैं. ठीक है, तो मैं बाजार से गया हूँ, पैकेज वगैरह करवा के वापसी में अपने गाँव में आया हूँ, और अभी मैं दोबारा फिर शहर में आया हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, हमारे गांव के हालात के बारे में बताने के लिए. हमारे गांव के हालात ये है कि गांव पूरा डूब गया है बिल्कुल. अपना कमाल खान विलेज, कमाल खान लगारी, मिरपुर ओल्ड है, सिंध में है गाँव. ठीक है भाई, हमारे हालात टकराया भी नहीं, और सिंध के अंदर आपका गांव डूब गया. इमरान भाई बारिशें हमारे पास इतनी ज्यादा हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता. आज भी सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे से बारिश हमारे पास कंटिन्यूसली चल रही है. हमारे गांव के जो है ना वो लोग जो है ना, आपको पता है कि हमने पूरी जिंदगी जिए भुट्टो किया है.
आपको तो पता है हमारे सिंध के लोग किस तरह के। एक सेकंड, फिगर बहुत अच्छा है, मैं ये फिगर अनाउंस करना चाहूंगा। फिगर है जी 31,786। ये क्योंकि फिगर इतना मजे का था, मुझे उसका नंबर बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे दिल को, तो मैंने कहा मैं सबके साथ शेयर करूं। 786 का फिगर है जी हमारे पास, 31,786। जी लगार साहब प्लीज कंटिन्यू करें। जी इमरान भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था, हमने पूरी जिंदगी जो है ना जीए भुट्टो किया है, हमारे बाप दादाओं ने पूरे जीए भुट्टो कर करके हम लोग मर गए, ठीक है। मैंने एक तकरीर सुनी थी इमरान खान की, जब उन्होंने कहा था कि मैं एक जगह गया था, मस्जिद में मुझे लोग लेकर गए थे, आपने भी शायद सुनी होगी। इमरान खान ने कहा था कि वहां पर लोग मुझे 10-10 रुपए दे रहे थे, 10-10 रुपए दे रहे थे, जब इमरान खान साहब शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका मिजाज इतना बड़ा था कि उन्होंने लोगों से 10-10 रुपए भी लिए थे। सही है इमरान भाई, ये बात, ये जितने भी हमारे भाई बैठे हुए सारे हीरोज, खास करके सभी काजमी को तो मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, इमरान भाई आपको तो 2 साल से मैं सुनना चाह रहा था, यकीन करें आप, लेकिन आज आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया है, सीधी सी बात है। अब बात ये है कि अभी आधा 1 घंटा पहले ही मैंने जो है ना किसी और नंबर से कॉल की थी, उनको मैंने कहा था कि मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कुछ डोनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है इमरान भाई। तो उन्होंने मुझसे पहले रकम पूछी, तो मैंने उनको रकम बताई थी कि मैं जो है ना अपनी हैसियत के मुताबिक 500 रुपए दूंगा। 10 रुपए जब इमरान खान साहब लेते हैं तो 500 रुपए भी ले सकते थे कि इमरान खान साहब होते हमारे पास, ठीक है। अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, हमारी जिंदगी उनको लग जाए। इमरान खान इंशाल्लाह बाहर आएंगे। हमने हमारे गांव में जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं ना, वो मेरी वजह से हैं। इमरान रियाज को जानते हैं, इमरान रियाज आबिद लगारी, इमरान रियाज आबिद लगारी, आपको मेरे नाम से जानते हैं। आज जब मैंने उस भाई को बोला तो उस भाई ने मुझे चुटिया बनाया है, वो कह रहा है कि मैं आप मुझे फोन नंबर दें। इमरान भाई मेरी बात सुनिए, इमरान भाई देखिए, मेरा भाई आपको सारी दुनिया सुन रही है, आप इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑन एयर। हमारे लिए कोई 1 रुपया देगा, कोई 1 करोड़ रुपया देगा, वो हमारे सर आंखों पे उसी तरह है। ये सारे पैसे जो है वो सैलाब मुतासरीन के पास जाएंगे, ये पैसे जो है वो किसी की जेब में थोड़ी जाएंगे, ये सारे सैलाब मुतासरीन के लिए जाएंगे। और आप एक डोनेशन देने के लिए आए, आप कह रहे हैं कि आपकी छोटी डोनेशन थी, इसके बावजूद आप हमारे साथ बैठे, आपने बात भी की और बात आप काफी लंबी भी कर रहे थे, हम आपकी सारी बात सुन लेते और काफी देर सुन सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो पॉलिसी के खिलाफ है और ये मीडिया के सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हमें आपको सॉरी, रियली सॉरी, हमें आपको काटना पड़ा भाई, मुझे इस बात का दुख है। मैं टीम से कहूंगा जी इनका नंबर मुझे दे दें और मेरा नंबर इन्हें दे दें, ये जो बात करना चाहे मेरे साथ बाद में बात कर लें। जी गोंदल साहब। अच्छा सॉरी गोंदल साहब से पहले असल में मैं चाह रहा हूँ गोंदल साहब से जो सवाल करें ना वो रिजवान यल्दैसी साहब करें, शुरू से ही जरा खामोश बैठे रिजवान यल्दैसी। अच्छा मैं सिर्फ पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ 2 बातें इसके ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि 2005 में जब ज़लज़ला आया था, बहुत बड़ी कुदरती आफत थी और हम ज़लज़ला ज़दगान में से थे। तो एक तो ये सिद्दीक भाई ने जैसे बात की रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रेस्क्यू रिलीफ में तो सारे लोग हिस्सा ले रहे होते हैं और एक माहौल होता है, लेकिन उसके बाद जब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है उसमें उस तरह से लोग इन्वॉल्व नहीं होते और फिर लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। एक तो अभी ये जाहिर है कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, जैसे ये लगारी साहब बता रहे थे कि सिंध में अभी फ्लड की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है जो हम लोगों को समझने के लिए है और हमारी जिम्मेदारी है कि देखें ये कुदरती आफत है और इसका मुकाबला बतौर कौम हमें मिलकर करना पड़ेगा। साबिर शाकिर साहब यहाँ मौजूद है, ये ज़ाहिर उस वक्त ये भी बड़े इन्वॉल्व थे। 2005 के जल्जले का मुकाबला पूरी कौम ने मिलकर किया था और उस वक्त के मीडिया का भी बड़ा किरदार था, थोड़े से चैनल्स थे, लेकिन एक ओवरऑल डिबेट नेशनल डिस्कोर्स के अंदर सिर्फ उस वक्त अर्थक्वेक था। आज बदकिस्मती ये है कि सैलाब जो है पूरी कोशिश है हुकूमत की भी, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की भी, कि सैलाब डिस्कशन में ना आए, बल्कि जहां डिस्कशन हो भी रही होती है तो हम आज भी जब जैसे वाकयात हैं, तो पिछले 2-3 दिनों में जो वाकयात हुए हैं, कोशिश हुकूमत की यही है कि उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए और किसी और चीज के ऊपर इंडल्ज किया जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है हम सब की बतौर जर्नलिस्ट भी, कि हम इसको नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएं। इसके बगैर कोई बात
होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है। तो बतौर कौम एक पूरा जज्बा इसके लिए जरूरी है, और वो जज्बा बनाने के लिए ऑब्वियसली सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। तो मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि सारी चीजें इस वक्त सियासी मामलात भी हैं, ठीक है, वो हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर करती रहनी चाहिए। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें जो हमारे देखने वाले हैं या जो डोनेट करने वाले हैं, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये सिर्फ एक आध एपिसोड नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एक लंबा प्रोसेस है, और जब तक ये हर जो मुतासरा शहरी है वो वापस अपने घर में नहीं लौट जाता, तब तक ये अमल जारी रहेगा, और इसमें लोगों की मुसलसल सपोर्ट चाहिए होगी। और अगर इमरान भी डोनर कोई नहीं है तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा सवाल जो है वो किया जा रहा है। अभी डॉक्टर अली जी भाई, आप जरूर सवाल करें। डोनर तो हमारे पास है, लेकिन आपके सवाल के बाद। जी जी, दो सवाल हैं। अच्छा, एक सजेशन भी है, दो सवाल भी हैं। एक तो इमरान भाई, डॉक्टर अली जाजिब साहब की अहलिया ने कतर से मैसेज ये किया है, वो भी ये पूछ रही हैं कि क्या कोई पाकिस्तान का अकाउंट भी आप दे सकते हैं जिसमें हम ट्रांसफर कर सकें, या ये गो फंड वाला ही आपका अकाउंट है। दूसरा सजेशन दो हैं। एक ये है कि आप इसका जवाब ले लें पहले। ये सबसे इजी पे करने का तरीका आपके पास यही है। हमने इनकी सर्विसेज बाय की है, गो फंड मी, और ये जो सर्विसेज हमें दे रहे हैं, ये बहुत कम आपको ऐसे इस तरह सर्विस मिलती है। हमारे साथ एजाज बिन यूसुफ भी हैं, और अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, हुसैन साहब भी हैं। ये दो लोग हैं, इनसे बात करते हैं। लेकिन ये राइट साइड पे नादरीन, आप अपने ऊपर एक QR कोड देख रहे हैं साबिर शाकिर साहब के चेहरे के ऊपर। इस QR कोड को आप जब करेंगे अपने मोबाइल के साथ, अपने सिस्टम के साथ, तो आपको मौका मिलेगा, आपको पूछा जाएगा आप क्या डोनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी डोनेशंस कर सकते हैं सलाम मुतासिरीन के लिए। जी सिद्दीक भाई, अब आप सवालात भी ले लें, बात भी कर लें। ये अब सिद्दीक जान साहब के ऊपर चला गया। जी जी, नहीं, पहले एजाज बिन यूसुफ साहब बात कर लेना, तो फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। Imran bhai, am I audible? Yeah, we can hear you. Sir, thank you. There is not a single vlog of yours, Siddiq Jan साहब, साबिर शाकिर साहब। एजाज साहब आप बात कर रहे हैं? Yes, एजाज बिन यूसुफ। Where are you from? Sir, नहीं बोल सकता because of my personal issues, sir. Okay, no problem. तो अगर आप